सूरजपुर के भरे बाजार में हरिसिंह नाम का एक नेक और ईमानदार सुनार रहता था। वो पूरे शहर में अपनी ईमानदारी और शुद्ध सोने के लिए जाना जाता था। लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि हरिसिंह से गहने खरीदने पर उन्हें सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हरिसिंह को अपने काम पर बहुत गर्व था। वो मानता था कि ईमानदारी सबसे कीमती गहना है। हर सुबह हरिसिंह अपने होठों पर प्रार्थना के साथ अपनी दुकान खोलता था। वो ध्यान से अपने औजार रखता और अपने दिन का काम शुरू करता। अमीर गरीब सभी ग्राहक उसकी दुकान पर आते थे। उन्हें पता था कि हरिसिंह उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। सोने पर उसके हथौड़े की आवाज भरोसे और ईमानदारी की धुन की तरह हवा में गूंजती रहती थी। लेकिन हर कोई हरिसिंह के जैसा नहीं था। सूरजपुर में कुछ और सुनार भी थे जो लालच में अंधे थे। ये सुनार चोरी छुपे अपने सोने में सस्ती धातु मिलाते थे। इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। उनकी चमकदार चीजें अक्सर अनजान ग्राहकों को धोखा देती थीं। ये लालची सुनार अक्सर हरिसिंह की ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। वो आपस में फुसफुसाते, उसके सिद्धांतों का मजाक उड़ाते। ये खुद को ईमानदार कहता है, पर ये तो बस एक मूर्ख है, वो कहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि हरिसिंह ज्यादा दौलत की जगह ईमानदारी क्यों चुनता है। धोखे से कमाए उनके सिक्कों की खनक हरिसिंह के हथौड़े की लय के सामने खोखली लगती थी। एक दिन जब हरिसिंह अपनी दुकान में काम कर रहा था, दो साथी सुनार उसके पास आए। उनकी आंखों में चालाकी थी और उनकी मुस्कुराहट उनके दिल तक नहीं पहुंचती थी। उनके पास हरिसिंह के लिए एक प्रस्ताव था। उन्होंने सुझाव दिया कि वह भी अपने सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाकर अपना मुनाफा बढ़ा सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा, उन्होंने दावा किया। जरा सोचो हरिसिंह, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज में लालच टपक रहा था। तुम सूरजपुर के सबसे अमीर सुनार बन सकते हो। तुम आखिरकार वो बड़ा घर खरीद सकते हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम्हारी पत्नी विभा बहुत खुश होगी। दूसरा सुनार सहमति में सिर हिलाता रहा। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर पड़ी सोने की भारी जंजीर से खेल रही थीं। हरिसिंह ने उनकी बातें सुनी। उसका दिल उथल पुथल हो गया। उसे हमेशा अपनी ईमानदारी पर गर्व था। अपने ग्राहकों को धोखा देने का ख्याल उसे शर्म से भर देता था। लेकिन दौलत का लालच भी बहुत तेज था। उसने अपनी पत्नी विभा और उस आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचा जो वो उसे देना चाहता था। उस रात हरिसिंह को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसका जमीर उसे कचोट रहा था। उसने विभा से बात करने का फैसला किया। क्या होगा अगर मैं सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। किसी को पता नहीं चलेगा और हम अमीर हो सकते हैं। विभा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। हरिसिंह, उसने धीरे से कहा, असली दौलत ईमानदारी में है। लालच को अपना नाम खराब मत करने दो। उस रात हरिसिंह की नींद बेचैन रही। उसने सपना देखा कि वो सोने के सिक्कों के पहाड़ के सामने खड़ा है, लेकिन हर सिक्का चांदनी में चमकते हुए धोखा फुसफुसा रहा था। उसने सिक्कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथों में राख बन गए। उसने एक चांदी के सिक्के में अपना अक्स देखा, लेकिन वो नहीं था। वो उन धूर्त सुनारों का चेहरा था। उनकी आंखें ठंडी और मतलबी। वो चौंक कर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपने ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सही थी। सच्ची खुशी और सुकून ईमानदार होने से मिलता है, न कि धोखे से दौलत कमाने से। उसने फैसला किया कि वो अपने ग्राहकों के भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। कुछ हफ्ते बाद एक अमीर व्यापारी हरिसिंह के पास आया। वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक शानदार सोने का हार बनवाना चाहता था। हरिसिंह ने अपना तन मन लगाकर हार बनाया। उसने सबसे शुद्ध सोना और बेहतरीन कारीगरी का इस्तेमाल किया। हार एक उत्कृष्ट कृति थी। शादी के दिन व्यापारी की बेटी खूबसूरत हार पहने हुए पवित्र अग्नि के सामने खड़ी थी। जैसे ही पुजारी ने आशीर्वाद का जाप किया, हार का एक छोटा सा हिस्सा, एक क्लैस्प, जिसे हरिसिंह ने आखिरी समय में अपने पुराने स्टॉक से बदल दिया था, काला पड़ने लगा। रंग में बदलाव मामूली था, लेकिन ध्यान देने योग्य था। व्यापारी, जिसे गहनों के अपने ज्ञान पर गर्व था, ने उसे तुरंत देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मेहमान हांफने लगे। फुसफुसाहट हवा में फैल गई। व्यापारी हरिसिंह की ओर दौड़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
धोखेबाज! वो दहाड़ा काले पड़े क्लैस्प को ऊपर उठाते हुए। तुमने खराब सोना इस्तेमाल किया। हरि सिंह स्तब्ध था। उसने क्लैस्प को देखा, फिर व्यापारी को, और फिर उसे याद आया क्लैस्प उसके पुराने स्टॉक से था। उन दिनों से जब वो धातु मिलाने के लालच के आगे लगभग हार मान गया था। वो अपनी ईमानदारी कुर्बान करने के बहुत करीब था। हरि सिंह आगे बढ़ा। उसका सिर ऊंचा था और उसने अपनी गलती मान ली। उसने पुराने क्लैस्प और अपनी कमजोरी के पल के बारे में बताया। उसने व्यापारी और उसके परिवार से माफी मांगी। भीड़ चुप थी। वो हरि सिंह की ईमानदारी से हैरान थे। व्यापारी हरि सिंह की सच्चाई से प्रभावित होकर शांत हो गया। उसने महसूस किया कि हरि सिंह अपनी बात का पक्का आदमी था। उसने अपना आरोप वापस ले लिया और हरि सिंह की ईमानदारी की प्रशंसा की। आपने हमें दिखाया है कि ईमानदारी सोने से ज्यादा कीमती है, उसने घोषणा की। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उन्होंने हरि सिंह की प्रशंसा और सम्मान किया। उस दिन से हरि सिंह किसी उसका व्यापार वो देश का सबसे सम्मानित सोना बन गया। उसने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। इस ज्ञान से संतुष्ट होकर उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। रास्ता